राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बुध का गोचर में राशि परिवर्तन बताने वाली हूँ। 1 तारीख से वो वृषभ राशि के अंदर जो है प्रवेश कर गए हैं। वहाँ पर आने से वो अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन हर 12 राशियों के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हैं और किस किस राशि को कैसा फल दे रहे हैं तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब मैं आपको राशियों के बारे में बताऊंगी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बुध के बारे में दे देती हूँ। बुध का तो आपको पता है सूर्य के साथ आगे पीछे ही चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे ही वो कभी वो आगे निकल आते हैं तो पीछे से ही सूर्य वापस उसी घर में आके बैठ जाते हैं, यानी कि 28 डिग्री के अंदर अंदर ही ये एक दूसरे के साथ ही पास पास ही रहते हैं। अब ये पहले से ही राहु जो है वो वृषभ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो फल वो वृषभ में बैठ के दे रहे हैं। अब बुध के फ्रेंड की राशि है, राहु के भी फ्रेंड की राशि थी यानी कि शुक्रदेव की, उसके बाद बुध के भी फ्रेंड की राशि है। अब जब यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो रिजल्ट्स वही, मेंटल कन्फ्यूजन, सबको दिमाग थोड़ा जम सा जाएगा, रिजल्ट्स कामों के अंदर थोड़े लटक लटक के आएंगे। और उसके बाद कहाँ कहाँ अलग अलग राशि और गोचर के हिसाब से जो आपके दशा महादशा आपकी कुंडली में बैठी है, वैसे तो मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से भी पता चलता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो 30% जो है वो ही आपके लिए गोचर जो है रिजल्ट लेके आता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके लिए कोई आपके बैंक से कोई चीज़ निकल के आ रही है या आपके लिए निकल के आ रही है, लेकिन पहले से अगर आपने कम पैसे जमा कराए हैं तो कम ही रिजल्ट्स आएंगे, और अगर ज़्यादा पैसे जमा करा रखे हैं तो ज़्यादा ही रिजल्ट्स आएंगे। तो डिपेंड्स के आपकी हॉरोस्कोप भी क्या कहती है, तो हम कम्प्लीटली इसके ऊपर ही रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसके जो छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं वो आगे जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए उस तरह की बातें ही आपको समझाऊँ, बताऊँ जो आपको रिजल्ट्स बेटर दें। अब राहु भी है इतना पोर्शन, बुध भी है इतना पोर्शन, यानी कि बुद्धि का कारक, ठीक है, वाणी का कारक। उसके बाद शेयर्स वगैरह, इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें एकदम तुरंत से बढ़ती हैं, राहु का भी काम है छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। और उसके बाद मतलब दबंग होना और हर चीज़ के अंदर बढ़ा कर बात को करना। और बुध का भी यही काम है, बच्चा है लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है राहु के साथ, क्योंकि वो उसके साथ फेवरेट उसकी जगह है। अब मतलब ये समझ लो एक बच्चा है जो अपनी मनपसंद दोस्तों के साथ है, अपनी मनपसंद जगह पर है और अपनी मनमर्जी करने के लायक है, जैसे पिछली बार भी था, ठीक है। राहु जो है इंटरनेट के काम के ऊपर, बुध जो है इंटरनेट के काम के ऊपर, दोनों में बहुत इंक्रीज़ कर देता है। अब मीडिया के काम है या कोई काम है वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, उसके अंदर भी जो है रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। उसके बाद अब शेयर्स में, अकाउंट्स में, उसके बाद वाणी के अंदर, जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से ये प्लेस्ड हैं ये आपको उसी तरह से बताते जाएंगे। जब राहु और बुध जो हैं एक साथ दोनों बैठ जाते हैं तो हमारे एक चीज़ को स्टेबल सा कर देते हैं। स्टेबल कर देने का मतलब होता है जो हमारी थिंकिंग है ना वो एकदम अलग हो जाती है, समझ में नहीं आता, एक्चुअली राइट पॉइंट समझ में नहीं आते, तो वो हर चीज़ को जैसे तिल को ताड़ बना के दिखाना, छोटी सी बात को बड़ा बना के दिखाना, इस तरह के अफेक्ट्स जो है हमारे ऊपर पड़ने लग जाते हैं। उसके बाद 4 तारीख को यानी कि 4th को ये शुक्र भी हैं जो उन वहाँ एंटर कर जाएंगे। जब शुक्र भी वहाँ पर एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे, यानी कि जब तक शुक्र वहाँ पर रहेंगे, मैं शुक्र की वीडियो में भी आपको बताऊंगी ये कि शुक्र कब तक रहने वाले हैं, तो जब तक शुक्र वहाँ पर रहेंगे तब तक जो है आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी भी तो आ रही है। बुध और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो वो आपको लक्ष्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस तरह से है कि वक्री भी होना है उन्होंने बीच में, क्योंकि तकरीबन 2 महीने से ऊपर 1 हफ्ता और लगा लो, इतना टाइम जो है
7 जुलाई तक आपके पास बुध जो है इसी घर में बैठने वाले हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, तरह तरह के चेंजेस आएंगे। आपने कहाँ स्टेबल होना है, कहीं नहीं होना, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्या रिस्क लेना है राशि अनुसार, क्या नहीं लेना। मैं आपको जब ये बता रही हूँ कि आपने इतना टाइम, उसके बीच में एक बार जो है वो वक्री भी होंगे और एक बार अस्त भी होंगे। ठीक है, जब वक्री होंगे और अस्त होंगे तो इनके रिजल्ट्स जो हैं चेंज होंगे। जहाँ जहाँ जो रिज़ल्ट्स मैं आपको बताऊंगी इस पीरियड के दौरान आपको वैसे रिज़ल्ट्स आने की कोशिश मतलब आएंगे, और आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करके संभलने की कोशिश करना और उसके अकॉर्डिंग जो है आप चलने की चेष्टा करना। ठीक है, अब मैं आपको 12 राशियों के बारे में बता देती हूँ। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए 2nd हाउस में ये प्रभाव होगा, यानी कि बुध वहाँ आके बैठेंगे। तो 2nd हाउस किस चीज़ का है? वाणी का। ठीक है, आपके खान पान का। तो खान पान पे ध्यान रखना, अपनी वाणी का भी ध्यान रखना, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को एलैबोरेट करके बोलोगे, बड़ा बड़ा करके बोलोगे और अपनी गृहस्थी के अंदर भी प्रॉब्लम ले आओगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप तोल मोल के बोलना, नपी तुली बात करना। ठीक है, जब शुक्र आएगा तब आपको कवर कर जाएगा वो टाइम, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि बुध बड़ी जल्दी क्विक रिजल्ट्स देता है। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ मतलब इस तरह का हो रहा है कि आप एक तो खान पान के ऊपर अपना परहेज़ नहीं कर पा रहे और एक बोलने पर। ठीक है, अपने बोलने को आप कंट्रोल करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बातों को बढ़ाना। हाँ, अपने बैंक के ऊपर जो काम करना वो बैंक भी बताता है आपका ना कि उधर क्या रहेगा, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। कुटुंब में कलेश करोगे तो धन की प्राप्ति भी कैसे होगी। ध्यान अपने काम में लगाओ, अपना पराक्रम बढ़ा दो, यानी कि मेहनत बढ़ा दो। बट इस टाइम के अंदर कुछ भी नेगेटिव मत करना, यानी कि जैसे आपने कोई चीज़ें, सपोज़ करो आप किसी मेडिसिन वगैरह का भी काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको आप ज़बरदस्ती का स्टोर करके रख लो, अभी लोगों तक चीज़ें पहुंचने ना दो, उसको ज़बरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, तो वहाँ आपको जाकर जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आप ये परेशानी नहीं झेलना चाहते, क्योंकि जैसी वाणी बोलोगे वैसा रिज़ल्ट आ जाएगा, जिस तरह की बातचीत करोगे वैसा रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसा खान पान करोगे खाना तो वैसा ही दिक्कत आपको हो जाएगी गले का और मुँह का। यानी कि इस टाइम पर सभी राशियां 1 to all जितनी भी हैं सब इस मुख का ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, उसके लिए आप अपना प्रॉपर क्लेंजिंग वगैरह, क्योंकि दांतों के अंदर कुछ ना कुछ भी दिक्कतें बन सकती हैं, तो आपको मुंह और गला दोनों चीज़ें मेष राशि वालों को जो है अफेक्ट कर सकती हैं। तो अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखें। अगर मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलना। ठीक है, अगर रिज़ल्ट्स अच्छे चाहते हो, क्योंकि शुक्र के आते रिज़ल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे, अगर रिज़ल्ट्स अच्छे चाहते हो तो अपनी वाणी को संयमित करना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो आप अपनी वाणी के कारण ही परेशानी में आ जाओगे। अब हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में राहु था, वहीं पर बुध आकर बैठे हैं साथ में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जब दोनों मिलते हैं ना तो जड़ कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्टैचू, तो उस तरह से करके जड़ कर देते हैं चीज़ों को, यानी कि स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप बुद्धि के लिए ना डिफ़िकल्ट हो जाओगे, जैसे बंदा कहता है ना ज़िद्दी हो जाना। हालांकि दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करेगा, हर चीज़ को समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे जब से राहु ने आपके लग्न में एंट्री की है, आपके वृषभ राशि वालों की लाइफ में, मैरिड लाइफ के अंदर परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। ठीक है, दिक्कत कर रही हैं और आपकी हेल्थ में भी दिक्कत कर रही हैं। क्योंकि वो 7th हाउस को देख रहा है, जीवन साथी के भी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो राहु के साथ बैठेगा तो डेफिनेटली आपके लिए धन लक्ष्मी या ये सब का तो फ़ायदा कर रहा है, लेकिन हेल्थ में, जीवन साथी के साथ और आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका अपनी वाणी के भाव के ऊपर, वाणी के ऊपर कुछ
इफेक्ट कम रहेगा, यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी वाणी को, कुछ भी बोलेंगे तो आपके कारण कुटुंब के अंदर कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और इस समय का आप अच्छे से पूर्ण लाभ लो। ठीक है, तब जाके आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, यानी कि जैसे ही ये चीज़ आपके बुध ने एंट्री की है तो आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो अटक सी गई हैं ब्रेन से। ब्रेन में कोई चीज़ें, जैसे कोई वहम पड़ गया किसी चीज़ के लिए, आप अड़ गए, मतलब वहीं पे ही अटक गए, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, नहीं नहीं ये तो वैसा ही है, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ के अंदर भी आपको दिक्कत आ जाएगी। जिद्दीपन अपना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ आपके लिए इस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ रही हैं। आप अपने दिमाग से कोई ना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नया काम शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं स्टडी वाइज, अगर स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको नंबर ऑफ चीज़ों के लाभ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है आपकी थिंकिंग के अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है और आपकी वाणी के अंदर है। तो कुटुंब में आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने आप को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके लिए समस्याएं जो है सामने रखी हुई हैं। ठीक है, आपने खुद को बस ठीक ठाक करके चलना है और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स जो है प्रॉपर आने शुरू हो जाएंगे। बाकी हर चीज़ के अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के अंदर भी लाभ हो रहा है, आपके कुटुंब के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है हैप्पीनेस दिखाई देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपकी अपने पार्टनर्स के साथ, जहाँ बिजनेस पार्टनर भी हैं या आप खुद कार्य भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है दिक्कतें आएंगी। आप उन दिक्कतों को अपनी वाणी के कारण या अपने आप के जिद्दपन के कारण हटा लेंगे तो आप मौज में रहेंगे। शुक्र आएंगे तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, वो मैं आपको शुक्र की वीडियो में बताऊंगी किस तरह से उतने दिन तक के लिए जितने दिन तक शुक्र साथ रहेंगे रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। उसके बाद कम ज़्यादा जैसे होते रहेंगे उस तरह से ही होंगे। ठीक है, आप अपने आप को जो है संभाल के रखना, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाओ, अपना कार्य आगे बढ़ाओ और अपने रिलेशनशिप्स को जो है बेटर बनाने की कोशिश करो। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपने कर लेनी है। 12th हाउस में आने से जो बुद्धि भी है वो भी परेशान हो जाती है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर बाहर से आपके कहीं कोई रिटर्न आना है तो आपके लिए फॉरेन कॉन्टैक्ट्स जो हैं या बाहर के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वहाँ से लाभ हो सकता है। लेकिन आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, आपका खर्च जो है बिना सोचे समझे होता रहेगा और एक्सेस हो जाएगा खर्च, यानी कि आपके जितने खर्चे हैं वो डॉक्टर का खर्चा जो है इस समय पर आपके सर पे मंडरा सकता है। तो आपने अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने सीने की जो जगह, ये जगह होती है, इस चीज़ में कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप फ़ोन पर ही बात कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए खर्चे 101% बन रहे हैं। घर के अंदर भी कोई ना कोई काम आपके आ सकता है जिसके कारण आपका खर्च बने। तो इस समय में आपको शुक्र आएंगे तो थोड़ा रिलीफ देंगे आपको 4 तारीख को, लेकिन बाद में जब शुक्र चले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स वैसे ही फेस करनी पड़ेंगी जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने कबूतरों को जो दाना डालना है वो छत पर बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है ना, कोई भी ग्रीन चीज़ जो है, मेहंदी नहीं लगानी सिर के ऊपर, जैसे कई लोग मेहंदी लगा लेते हैं ना, मेहंदी भी नहीं लगानी, और उसके बाद ग्रीन कलर का कोई कपड़ा वपड़ा भी सर पे बिल्कुल नहीं पहनना। तो आप अगर ग्रीन कलर अवॉइड करोगे ना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे मिथुन राशि वालों के लिए। नहीं तो आपके जो सिस्टर, बहन, बुआ वो पक्ष होता है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ, उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आ सकती हैं और उनके लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ सकती हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 11th हाउस में आए हैं। आपने अपनी बड़ी बहनों का, बड़े बहन भाइयों का और छोटे बहन भाइयों का, दोनों का सहयोग लेना है। आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा। आपके खर्चे बन सकते हैं, वो शायद आप जहां लाभ प्राप्त कर रहे हैं वहां आपके खर्च भी हैं, आपकी यात्राएं भी बन रही हैं पास और दूर की। आपके लिए बुध जो है अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देते हैं। आपको इस समय में जहां जहां पैसा भी फंसा था
था वो भी निकलेगा, यानी कि पैसा निकल भी रहा है और उसके बाद खर्च भी हो रहा है। उसके बाद अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके लिए जो है इस समय में लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है और मोस्ट लाभ आपको तब भी होगा आप ज़रूर अपनी माता का सम्मान करते रहें और शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो आपको लाभ और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर हैं। अगर आप किसी शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उधर से भी आपको लाभ आता हुआ दिखाई देता है। तो आप उस लाभ को जो है इस टाइम इनकैश करने की कोशिश करो। आपका पैसा कहीं फंस गया था, जहाँ से निकल नहीं रहा था, वहाँ से भी आपका धन जो है वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। धन मिल भी रहा है और उसके बाद खर्चा भी हो रहा है। अब खर्चा जो है अपने एक्सपेंसेस को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ये जो खर्चा आपका नाहक किसी डॉक्टर पे या कहीं खर्च हो तो उससे अच्छा आप अपने बहन भाइयों की मदद जो है उस धन के साथ कर दो तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर रहेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में बुध जो है अफेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पब्लिकली थोड़ा अच्छे से बात करनी है। बॉसेस अगर आपको कुछ पोजीशन चेंज करने को कहते हैं या चेंज बताते हैं या कुछ ना कुछ प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं तो आप एडजस्ट करें। ठीक है, ज़िद्दबाजी ना करें। अगर आप इस समय में ज़िद्द करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप समय के साथ रहते वैसे जैसे चल रहा है समय वैसे वैसे चलते गए तो उसके हिसाब से आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं बेनिफिट देने लगेंगे आपको। ठीक है, आप उसके बाद आगे के लिए अपने लिए बेहतरी सोच सकते हो। ऐसे आपके लिए कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं दे रहा है ये गोचर, लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है कि जिदबाजी नहीं करनी। अब जो मैं रिजल्ट्स बता रही हूँ कि आपको धन भी प्राप्त हो रहा है, आपका लाभ भी हो रहा है, आपको जॉब के अंदर भी अगर कोई चेंज मिल रहा है तो आप उस चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेना, तो आपके लिए ये टाइम जो है बेनिफिट दे रहा है आपको। लेकिन अगर आप यही काम जिद्दबाजी करने लग जाओगे, परिवार में भी या कहीं पे भी ज़्यादा जिद्दी हो जाओगे, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, साथ में बुध भी। तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करोगे तो कहीं अपने ऊपर ही ना उल्टी पड़ जाए। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं चालाकी नहीं दिखाऊं, सिंपल नॉर्मल तरीके के साथ आप चलते रहना, उस चीज़ के साथ जो है आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है वो बुध आए हैं वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर आकर के आपको अपने पिता और अपने गुरु का सम्मान करने को कह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे, धर्म विमुख हो जाता है ना, जैसे इंसान अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, अपने गुरु का किसी प्रकार से अपमान कर देंगे या अपने पिता का आप अपमान कर देंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए यही एक उपाय है कि आप जो धर्म उपदेशक हैं, आपके गुरु हैं और या पिता हैं, उनका कहा मान के चलें, उनकी सलाह से चलें रादर देन उनकी निंदा करने के। क्योंकि वहाँ पर राहु भी बैठा है तो आप क्या करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि चलाकर कुछ ना कुछ उटपटांग जो है किसी को बोल देंगे, जो आप उस चीज़ में परेशानी में फंस जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर आपके लिए जो राहत है, जो कुछ परेशानियाँ पहले चल रही थी वो इस समय पे आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा आपके लिए रिज़ल्ट जो है इस चीज़ के अंदर बेटर है। बस आपने ये जो मैंने आपको बताया कि आपने नहीं करना, बस आपने उस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप कोई प्रॉब्लम ना करो किसी भी चीज़ की। धर्म स्थान के वहाँ किसी चीज़ का अपमान नहीं करना, गुरु का मान पूरा करना है, बस उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो बेटर हैं। पराक्रम अपना पूरा करते रहो, मेहनत अपनी करते रहो। छोटे भाई बहन हैं आपसे, उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे बना के रखना। छोटी मोटी यात्राएं बनती हैं तो आप धार्मिक यात्रा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी यात्रा करेंगे, जैसे भी माहौल खुलेगा, अगर आप जाएंगे तो आप धार्मिक यात्रा करें तो वो आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे लेके आएगा। अगर इस समय में आप कोई नया काम काज कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक न्यू ओपनिंग करना चाहते हैं किसी भी कार्य की, तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी शुक्र भी 4 तारीख को जो है 4th को प्रवेश कर जाएंगे, बुध के साथ ही आके बैठ जाएंगे। तो इतने लोगों के फ्रेंडली उस रिलेशनशिप्स के अंदर आपको उस समय पे लक्ष्मी का भी लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा और आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है। तो उस फ़ायदे को इन कैश करो इस टाइम पे। ये जो टाइम आपके लिए आया इसके अंदर जो रिजल्ट्स बेटर ले सकते हो अपने लिए लो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 8th हाउस में जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऐसा स्थान होता है जो गुप्त होता है, यानी कि हम किसी कुएं के अंदर समझो बाल्टी डाल रहे हैं अंदर और बाल्टी से निकाल रहे हैं। अब पानी के साथ और क्या निकल के आएगा, नो वन नोज़, यानी कि वहाँ पर से क्या आने वाला है मालूम नहीं। लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज़ आपको बन रही हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी कि कमर के निचले हिस्से में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं वो बन रही हैं। अपना ध्यान रखना, खान पान जो है बड़ा संतुलित और बड़े तरीके के साथ करना ताकि आपको हेल्थ इश्यूज़ ना आए। कार्य के अंदर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा विशेष सफलता जो मैं कहूँ कि बहुत अच्छी मिलने वाली है वो नहीं है। कभी नरम कभी गरम, जैसे जैसे कभी कोई वक्री बुध कभी वक्री और कभी अस्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने जो हैं कम ज़्यादा जिस तरह से भी हैं वो चेंज होते रहेंगे। बाकी आपकी दशा महादशा उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर आप मेडिकल के काम के अंदर हैं, यानी कि मेडिसिन के रिलेटेड काम के अंदर हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो हैं निकल के सामने आएंगी जिसको आप ढूंढ करके, यानी कि खोज कर कुछ नई इनोवेशन लेकर आओगे या नई चीज़ लेकर आओगे कि जी ये मेरी उपलब्धि है। लेकिन काम करना, मेहनत करना, डट के मेहनत करना, क्योंकि यहाँ पर आकर ग्रह जो हैं आपसे मेहनत भी ज़्यादा करवाएंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स कुछ कम रहेंगे, यानी कि उतने प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन आपने हार नहीं माननी और आपने मेहनत करते जाना है। अपने हेल्थ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो और उसके बाद अपने कार्य का भी ध्यान रखो। आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से लाभ, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं फ़ायदा इस टाइम पे उठाओगे, क्या उठाना क्या है, वो तो आपके लिए खुद ही चला आ रहा है वो चीज़ आपको, कि आपको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के पैसे हो गए या कोई प्रॉपर्टी का कोई पेपर्स हो गए, या आपको कोई अपने परिवार से कोई ना कोई चीज़ संपत्ति कुछ मिलने के योग बन रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होगी। मालूम नहीं है क्या होगी, लेकिन होगी, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ जो है आपके हेल्थ के साथ भी है। तुरंत हेल्थ के लिए कोई भी ज़रूरत हो उसी टाइम पे आपने जो है अपने लिए हेल्प ले लेनी है और उसके बाद रिज़ल्ट्स आपके अकॉर्डिंग ठीक आएंगे। कोई इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोचो कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप या कुछ हमारा इंटेस्टाइन का सिस्टम है वो भी थोड़ा सा स्टॉप होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उतने अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रिजल्ट्स बेटर लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए श्रम करना है, मेहनत करनी है और उम्मीद किसी से कुछ नहीं करनी। जब आप उम्मीद करोगे ना तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर आपका दिल दुखी होगा। तो बेटर है डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी और अपने कर्म के ऊपर आप ध्यान दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7th हाउस में जो है बुध का गोचर है। तो 7th हाउस के अंदर जब आपके लिए बुध आए हैं तो वो आपको ये सचेत कर रहे हैं कि आप ध्यान रखो, अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं उन्हें बनाकर रखो, अच्छे से झगड़ा ना करो। या तो स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दोनों चीज़ों को आपने जो है समेट के रखना है। कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस टाइम पे, कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना जिसके अंदर के आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि आप इस टाइम पे अगर कोई भी बिज़नेस करने की या कोई कार्य करने की सोचोगे, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ बिज़नेस है वहाँ पे घाटा पड़ता हुआ ही दिखाई देता है इस टाइम पे, और उसके बाद अगर नई इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो उसके साथ और भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने समझना है कि मुझे क्या क्या नहीं करना, कुछ ना कुछ
आपको हिडन प्रॉब्लम्स भी होंगी जो आप शायद किसी से शेयर भी ना कर पाओ, लेकिन आपकी वाणी के अंदर बड़ा क्रोध होगा या कुछ आप इस तरह के बोलोगे जो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। उसके बाद आपके जीवन साथी की भी स्वास्थ्य सही रहे और उनकी बोली चाली आपके लिए सही रहे और आपके ऊपर अफेक्ट ज़्यादा ना करे, उस चीज़ के लिए भी आपने उनका ध्यान भी रखना है, उन्हें समझाना भी है, क्योंकि आप खुद ही उनको समझा सकते हो। और बिजनेस के अंदर भी आप अपने आप को जो है तालमेल बना के चलो, ताकि आपके लिए लाभ तो आ रहा है लेकिन वो वेस्ट ना हो, आपको फ़ायदा ही हो, किसी न किसी चीज़ के अंदर नुकसान ना हो। तो सोच समझ के ही आगे चलना, ठीक है। और बिज़नेस वाले जो हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए तो लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वालों के लिए समय थोड़ा नरम गरम है। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रख के जो है वो चलना है। अब हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए गोचर जो है वो 6th हाउस में हो रहा है। तो 6th हाउस में आकर के आपका दिमाग जो है तेज़ चलने लगेगा। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा इस टाइम पे, लेकिन आपने अपने बिज़नेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर कुछ बढ़त होती हुई दिखाई नहीं देती इस समय के अंदर, ठीक है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन बैंक से लेना हो या कहीं से लेना हो, वो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ को लेकर के अगर आपने चुकाना है तो खर्च तो बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे। जो जॉब वाले हैं उनके लिए तो रिज़ल्ट्स फिर भी सही आ रहे हैं, लेकिन जो बिज़नेस कर रहे हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, उनके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने बिज़नेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो और अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखो और उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स मधुर बने रहें, उस चीज़ का भी आप प्रयास करो। तो इस समय में आपका दिमाग जो है बहुत तेज़ चलेगा और कहाँ से जुगाड़ करना है, किससे पैसे लेने हैं, किससे लोन लेना है, वो सब चीज़ आपका दिमाग जो है खूब फुर्ती से काम करेगा, क्योंकि आपने जो है खर्च क्या किसी का देना है, ऋण देने हैं। जब ऋण देने हो तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जो हैं आपको इस समय में ये गोचर दे रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलना कि मोटे रिस्क नहीं लेने, कहीं अपना पैसा फंसाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही जो है आपके लिए समय थोड़ा सा वीक आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं अपने खर्चों को किस तरह से जो मेंटेन करूं। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे खर्चों के लिए भी आप परेशान हो जाओ, हाथ इतना टाइट हो जाए, ठीक है। तो सोच समझ के जो है चीज़ उठाना, करना और लेना, ताकि आप उस चीज़ को मैनेज कर सको, प्रॉपर मैनेज करो, किस टाइम पे कैसे करना है उस तरह से करके करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है ये गोचर हो रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ संतान को परेशानी दिखाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाता है, लेकिन जैसे ही 4 तारीख को शुक्र आएंगे तो ये शुक्र का जो पीरियड होगा ये आपके लिए सिचुएशन को संभाल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2-3 दिन में ये कोई परेशानी हो जाए, लेकिन 4th को ये सारी चीज़ें जो हैं सेटल हो जाएंगी। आपके लिए जो है कोई प्रेम वाली बात है, प्रेम रिलेशन है, स्टडी है, कुछ है, संतान के लिए रिलेशन है, संतान के लिए बेटरमेंट होगी या कुछ होगा उस टाइम के अंदर, यानी कि 4th to 29th जो है वो आपके लिए टाइम, जब तक शुक्र रहेंगे वहाँ पर तब तक आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव देते रहेंगे। तो उसके बाद आपके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले जो ये समय जो आ रहा है आपने बिल्कुल, क्योंकि मकर राशि वाले थोड़े तेज़ होते हैं, तेज़ होने का मतलब है उनको मालूम है कि क्या करना है। शनि की रिलेटेड राशि है ना, तो बड़ा सोच समझ के पूरे तरीके के साथ ही पैर रखते हैं। वो ये नहीं करते कि अंधाधुंध कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है 7.5 का प्रभाव भी है आपके ऊपर। तो आपने थोड़ा संभल बूझ के चलना है, क्योंकि शनि तो ऑलरेडी दिक्कत कहीं ना कहीं अगर कुछ आपके हिसाब से है तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे। तो आप ओवर चालाक नहीं बने। आपके लिए मेरी हिदायत ये है कि कई बार होता है ना, ओवर स्मार्टनेस आपको फंसा जाएगी, यानी कि आप ऑलरेडी मकर राशि वाले सोच समझ के अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं, इतनी जल्दी से नहीं करते, ठीक है। वो शांत रहते हैं और सिचुएशन देख के उसके बाद एकदम पाउंस करते हैं, ठीक है। ये उनकी नेचर होती है। तो
यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है, ठीक है। अब अपनी नेचर को यहाँ पर अभी नहीं दिखाना, क्योंकि आपके लिए समय सही नहीं है। अगर आपने ज़्यादा चालाकी दिखाई तो वो चालाकी खुद पे ही उल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सोच समझ के आपने चलना है, आगे बढ़ना है, अपने रिजल्ट्स जो हैं आपने निकालने की कोशिश करनी है। लाभ आपको बन रहा है, लेकिन आप अपने गुरु के सानिध्य में रहें, यानी कि गुरु का ज़रूर सम्मान करें, नहीं तो आपको वहाँ पर जो है दिक्कत महसूस होगी। कुंभ राशि वालों के लिए बुध जो हैं वो 4th हाउस में आए हैं, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उन बाकी आपको चीज़ों का लाभ हो रहा है, यानी कि आपको घर और मकान, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, कुछ भी चीज़ का फैसला जो है आपने हड़बड़ी में या बिना सोचे विचारे नहीं करना। अगर आपने बिना सोचे विचारे कोई फैसला कर लिया, यानी कि हाँ 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 जल्दी 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 ये कर दो वो कर दो, तो वो जल्दी वाला फैसला जो है वो शैतान का फैसला हो जाएगा, यानी कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आप जल्दबाजी से बचें, यानी कि ओवर जल्दबाजी किसी भी चीज़ के अंदर जो है आपको नुकसान दे जाएगी। तो आपने सबसे पहले इसी चीज़ पे काम करना है कि आप ओवर जो है जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आपको जो है गुप्त से जो कहीं ना कहीं से मिलने वाली चीज़ें हैं आपको प्राप्त होंगी, वो भी आप उस तरफ भी जो है ध्यान रखो कि कोई ना कोई रोग का भी ध्यान रखो। गुप्त चीज़ें प्राप्त भी हो सकती हैं, अकल्ट के अंदर भी आपका दिमाग लग सकता है, आप उधर भी अपना ध्यान दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शांत रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी दिक्कत कुछ ना कुछ हो सकती है, या वहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। या तो कोई बीमार होगा या कोई दिक्कत होगी, इस तरह का कोई ना कोई प्रभाव आपके लिए उधर भी आता हुआ दिखाई देता है। तो आपने पिता और माता दोनों का आपने ध्यान रखना है और सोच समझ के आपने फैसला लेना है, ये ना हो आपको बाद में पछताना पड़ जाए। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए कुछ प्रभाव मिला जुला है, यानी कि अगर तो आप वाणी से संबंधित कोई बात करते हैं, सोच समझ के तोल मोल के बात करें, ठीक है। अगर आप का काम बोलने का है, जैसे ज्योतिषी का काम है उसका काम बोलने का है, और अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, कुछ भी हैं जहाँ पे आप वाणी का प्रयोग करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, समझाने का कार्य करते हैं, तो उस जगह पर आपको सोच समझ के बात करनी है, लाभ उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप सामने थोड़ा बोलने के अपने लहजे को अच्छा करना और अच्छे से बात करके अपने लिए जो है धन अर्जित करने की कोशिश करना। ये समय जो है शुक्र आएंगे तो आपके लिए थोड़े से रिजल्ट्स बेटर देंगे इस चीज़ के अंदर। तो आप यात्रा से या इधर उधर छोटी मोटी यात्राओं से आप जो है धन कमा सकोगे, धन प्राप्त कर सकोगे। लेकिन इन ऑल आपके लिए थोड़ा सा बुध का जो गोचर है वो थोड़ी चीज़ों को बढ़ा रहा है, यानी कि आप अपने थ्रोट का भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। आप अपने शोल्डर्स का भी ध्यान रखना। उसके बाद आपने बोलचाल कैसे करनी है, बाहर अपने छोटों से कैसे बात करनी है, उस चीज़ का भी बड़ा तोल मोल के विचार करके अच्छे तरीके से बात करना, ताकि आपके रिजल्ट्स बेटर आएँ। जहाँ आपने माता का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं कार्य जो प्रॉपर्टी से संबंधित है वो जब शुक्र आएंगे तो रिजल्ट्स चेंज होंगे, लेकिन वहाँ आप अपनी माता को जो है उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जीवन साथी के साथ भी ध्यान रखना, क्योंकि आपकी वाणी के कारण उधर दोनों जगह झगड़ा भी हो सकता है दोनों के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को संभल के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में, सबके बारे में बता दिया है कि आपने क्या करना है और किस तरह से अपने आप को संभालना है। ये एक ही उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सबके लिए सबने वही करना है। आपने पानी के अंदर फिटकरी डाल के उस फिटकरी से कुल्ले करने हैं रोज़, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम माउथ में आने वाली है। हर राशि के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि मुंह और गले के अंदर दिक्कत आपको आ सकती है। तो आपने सबसे पहले जो है हर किसी ने वो कुल्ले ज़रूर करने हैं। उसके बाद गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लेना,
उसके बाद बहन बेटियों का सम्मान कर लेना, अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल करके बात करना, ताकि आप जो है किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग ना करो, ठीक है। अपनी स्किन की सफाई बहुत अच्छे से रखना, सिर में डैंड्रफ होने नहीं देना, आप उसका इलाज करते रहना। अगर आप इतना कर लोगे, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लोगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही बेटर होंगे। अगर आप ये सब करते रहोगे तो आप देखोगे कि ये समय आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा। वैसे थोड़ा साई ऑफ रिलीफ है, यानी कि इतना पैनिक सिचुएशन जो थी इसके अंदर अब थोड़ा सा सबके लिए कुछ ना कुछ सुख शांति अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग आ रही है। लेकिन ये है किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कुछ प्राप्त है, वो मैंने आपको राशि अनुसार सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आप इन उपायों को कर लेना ताकि आपको रिजल्ट्स बेटर आ जाएं। एक उपाय और कर देना, कबूतरों को ज़रूर, जिनके लिए भी मैंने 12th हाउस के अंदर बताया था, उन्होंने छत पर कबूतरों को बिल्कुल दाना नहीं डालना। मैंने बताया था मिथुन राशि वालों के लिए, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने सर के ऊपर जो है बिल्कुल भी दाना कबूतरों को नहीं डालना, वो बाहर डालेंगे, ठीक है। वहाँ जाके बिल्कुल ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। नहीं तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। डिप्रेशन टेंशन तो हो रही है, उसके बाद और भी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। तो रादर आप इस चीज़ को समझ लेना और उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर लेना, ठीक है। अब नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। नमस्कार।